बच्चों, आज आपको हम पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण का कारक। मैंने इसके पिछले वीडियो में लिंग वचन पढ़ा दिया है, उसको देख लीजिएगा। नाउन संज्ञा भी बता दी है। अब कारक क्या होते हैं, कारक देख लो। कारक किसे कहते हैं, जिसका हिंदी व्याकरण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। और कारक को जानने के लिए, कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं। कारक को जानने के लिए, कारक को प्रकट करने के लिए, कैसे कारक पहचाने, इसके लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उन्हें विभक्तियां कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे आपको बता दें कि राम ने रावण को मारा, तो ने और को शब्द क्या हो गया, वो विभक्तियां हो जाएंगी। उसी के आधार पे कारक के चिन्ह लगाए जाते हैं। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कारक 8 प्रकार के, और वही इंग्लिश में 3 टाइप्स होते हैं। 1 टाइप्स और भी हैं, लेकिन मेन जो है आपके 3 टाइप्स हैं। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में? 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो इसकी विभक्तियां, जिसको चिन्ह भी कहा जाता है, विभक्तियां कहो या चिन्ह। तो कर्ता कारक के चिन्ह क्या है? ने। कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। कर्म का चिन्ह है को। जैसे मैंने कहा राम ने, तो राम क्या है? कर्ता है, और उसका चिन्ह क्या है? ने। रावण को, तो कर्म क्या है? रावण। तो सॉरी, कर्म का चिन्ह क्या है? को। तो राम ने रावण को मारा। किसको मारा? रावण को। तो को जो है कर्म का चिन्ह है। करण से या द्वारा, संप्रदान को के लिए, संप्रदान का चिन्ह है को या के लिए के अर्थ में किया जाता है। अपादान का अर्थ होता है से। करण का भी से होता है और अपादान का भी से होता है, लेकिन करण अपादान का से जो होता है, जो भी चिन्ह होता है, जो विभक्तियां होती है, वो कहीं से अलग होने के लिए की जाती है। और जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, इसलिए अपादान कार का प्रयोग किया जाएगा। संबंध का के रारी ने, रारी रे नानी ने। अधिकरण का चिन्ह क्या है? में पर। संबोधन, आप जानते हो किसी को संबोधित करने के लिए बुलाया जाता है हे, हो, रे, अरे। और संबोधन का ये चिन्ह है, अगर ये मार्क्स नहीं लगा होगा, ये चिन्ह नहीं लगा होगा, तो संबोधन नहीं माना जाएगा। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कारक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक बार फिर कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, हम फिर से आपको समझाएंगे। हिंदी व्याकरण में कारक 8 प्रकार के होते हैं, और इन कारकों को जानने के लिए, इनको पहचानने के लिए उनकी विभक्तियां होती हैं, उनको एक प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है। वो क्या है? वो विभक्तियां या चिन्ह ये हैं। तो 4 कारक इधर है, 8 कारक हो गए, और 8 के चिन्ह विभक्तियां हैं। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।